बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक घने जंगल के किनारे पर बसे छोटे से गांव रूपनगर में आरव अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी छोटी बहन संध्या उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो दोनों बहुत बहादुर भी थे। गांव के चारों ओर फैला जंगल रहस्यमय था। बूढ़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते थे, जंगल के भीतर मत जाना, वहां एक भयंकर बाघ रहता है, जो भी गया वापस नहीं लौटा। हर रात जंगल से आती बाघ की दहाड़ें गांव को दहला देती। माँ बाप अपने बच्चों को दरवाजे बंद करने और दीपक बुझाने का हुक्म देते, लेकिन आरव और संध्या के दिलों में डर के बजाय उत्सुकता पल रही थी। आरव अक्सर संध्या से कहता, क्या हो अगर वो बाघ वैसा न हो जैसा सब कहते हैं? अगर वो हमसे दोस्ती करना चाहे तो? संध्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक भरकर कहती, चलो उसे ढूंढते हैं, शायद हम सबसे पहले उसके दोस्त बन जाएं। एक दिन जब गांव में उत्सव की तैयारी हो रही थी और सब व्यस्त थे, तब आरव और संध्या ने अपना प्लान बनाया। उन्होंने अपने छोटे से थैले में कुछ पराठे, गुड़, पानी की बोतल और एक रस्सी डाली। चुपचाप वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में संध्या ने घबरा कर पूछा, भैया, अगर बाघ ने हम पर हमला कर दिया तो? आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, डरना नहीं, याद रखना, हम दोस्ती करने जा रहे हैं, लड़ाई नहीं। जैसे जैसे वे जंगल में घुसे, सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर रहस्यमयी रोशनी फैला रही थीं। हवा में नमी थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हर सांस के साथ अंदर भर रही थी। चिड़ियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती किसी नदी की मधुर गूंज ने जंगल को जीवंत बना दिया था। अचानक एक गहरी गुर्राहट ने वातावरण को थर्रा दिया। संध्या का हाथ ठंडा पड़ गया। दोनों रुक गए। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल बाघ प्रकट हुआ। उसकी सुनहरी चमकती आंखें, चमकदार धारीदार शरीर और ताकतवर पंजे देखकर संध्या कांप उठी। आरव ने साहस बटोरते हुए धीरे से कहा, हम तुमसे दोस्ती करने आए हैं। बाघ ने ध्यान से उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न भूख, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। बाघ ने एक गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, तुम दोनों मुझसे डरते नहीं? आरव और संध्या दंग रह गए। ये क्या? बोलता हुआ बाघ? किताबों में पढ़ा था, पर असल में सुनना ये तो चमत्कार जैसा है। आरव ने धीरे से कहा, नहीं, हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। लोग तुम्हें राक्षस समझते हैं, मगर हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बाघ ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम बाघू है। मैं कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कोई मुझ पर हमला न करे। आरव और संध्या हिम्मत करते हुए बाघू के पास जाते हैं। फिर बाघू ने उन्हें अपनी दास्तान सुनाई। कैसे पहले जंगल विशाल था, जानवरों के लिए भरपूर जगह थी, लेकिन अब इंसानों के फैलते गांवों और खेतों के कारण जंगल सिकुड़ गया था। शिकार की कमी के कारण उसे कभी कभी गांव के पास आना पड़ता था, जिससे लोगों में डर बैठ गया। बाघू ने दुख से कहा, मैं अकेला हूँ, मेरे साथी मारे जा चुके हैं। मैंने सोचा था कि अगर इंसान दोस्त बन सकते हैं तो शायद जीना आसान हो, पर हर बार डर और नफरत ने दीवार खड़ी कर दी। संध्या की आंखें भर आईं। वह बाघू के पास गई और उसके मोटे फर पर हाथ फेरा। बाघू ने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे स्नेह से छुआ हो। आरव ने वादा किया, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम गांव वालों से भी तुम्हारे लिए मदद मांगेंगे। अगले कई दिनों तक आरव और संध्या चुपचाप जंगल में आते रहे। वे बाघू से मिलते, उसके साथ खेलते और उससे जंगल के अनमोल रहस्य सीखते। बाघू ने उन्हें सिखाया किस पेड़ की छाल से जख्म ठीक होते हैं, कौन से फूल जहरीले हैं, कैसे बारिश से पहले जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। आरव और संध्या की दोस्ती बाघ से अब गहरी हो जाती है। बाघू कभी किसी जानवर का शिकार करते हुए भी उन्हें नहीं दिखाता था। वह अपनी दुनिया में सहज और शांत था। एक दिन बाघू ने पूछा, अगर गांव वाले फिर भी मुझसे डरें तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? आरव ने दृढ़ता से कहा,
हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्ती वादों से नहीं, दिल से निभाई जाती है। तुम अब हमारे परिवार के सदस्य हो। फिर वह दिन आया जब आरव और संध्या ने फैसला किया कि अब गांव वालों को सच्चाई बतानी चाहिए। आरव ने गांव के मुखिया और बुजुर्गों को इकट्ठा किया और पूरी बात समझाई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने गुस्से में सिर हिलाया। एक बुजुर्ग बोला, बाघ बाघ ही रहता है, दोस्ती के चक्कर में अपनी जान मत गंवाना। लेकिन आरव हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गांव वालों से एक मौका मांगा, एक सभा जहां वे बाघों से मिल सकें, सुरक्षित दूरी पर। अंततः गांव वाले तैयार हुए, बस इस शर्त पर कि हर कोई दूर रहेगा और बचाव के लिए हंटर और मशालें साथ रखी जाएंगी। सभा के दिन गांव वाले एक खुले मैदान में जमा हुए। दूर पेड़ों की आड़ में बाघू बैठा था, शांति से। आरव और संध्या उसके पास गए, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और फिर गांव वालों की ओर मुड़कर बोले, डर को मौका दो, सच जानने का। बाघू ने धीरे से आगे बढ़कर अपना सिर झुकाया। उसने न गुर्राया न दहाड़ा। उसकी आंखों में दोस्ती की चमक थी। मुखिया ने हिम्मत कर पूछा, क्या तू हमारे बच्चों, मवेशियों और खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बाघू ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं वचन देता हूं, अगर तुम मेरे जंगल को बचाओगे तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। इतना सुनते ही गांव वालों के दिलों में गहरी खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया, बच्चों ने ताली बजाई और सबके मन से डर पिघलने लगा और सभी लोग बाघू के साथ मिलकर रहने का और जंगलों को नुकसान न पहुंचाने का वचन देते हैं, बाघ से और दोस्ती का वादा करते हैं। धीरे धीरे समय बदलने लगता है। आरव और संध्या बाघू से रोज मिलने जाया करते। एक दिन पड़ोस के गांव में रोहित नाम का लड़का शहर से वापस आया था। उसे पता चला कि रूपनगर गांव में एक बाघ रहता है जो इंसानों की तरह बोलता है। तो उसके मन में लालच का एक ख्याल आता है। अगर मैं इस बाघ को किसी तरह पकड़ लूं तो मैं उससे सर्कस करवा के खूब पैसा कमाऊंगा। इसके बाद रोहित बाघ को पकड़ने का प्लान बनाता है। अगली सुबह रोहित जंगल की ओर जाता है बाघ को पकड़ने के लिए। वह अपने साथ मांस का टुकड़ा और जाल लेकर जाता है और मांस के टुकड़े को वह एक जगह पर रख देता है। थोड़ी देर में बाघ मांस की गंध से वहां आ जाता है और वह जैसे ही उसे खाने जाता है कि इतने में रोहित बाघ के ऊपर जाल फेंक देता है, जिससे बाघ जाल में फंस जाता है। लेकिन थोड़ी दूरी पर मोहन छुपकर यह सब देख लेता है और दौड़ता हुआ आरव और संध्या के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। दूसरी तरफ रोहित बाघ को पकड़कर बहुत खुश होता है और बाघ से कहता है, अब मैं तुम्हें शहर ले जाकर सर्कस में काम करवाऊंगा, जिससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। रोहित के इतना कहते ही वहां आरव और संध्या वहां पुलिस को लेकर पहुंच गए और पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। संध्या बाघू को जाल से छुड़ा देती है। अब बाघू को आरव और संध्या पे पूरा विश्वास हो जाता है कि वह उसके सच्चे और अच्छे दोस्त है। आरव मोहन का शुक्र अदा करता है और उसका सम्मान भी। इधर रोहित की गलती की वजह से उसे जेल हो जाती है। जब यह बात गांव के मुखिया को पता चली तो उन्होंने एक नियम बनाया जिससे बाघू को सुरक्षा मिल सके। गांव और जंगल के बीच एक सीमा तय कर दी गई, जहां कोई इंसान शिकार नहीं करेगा और बाघू गांव में नहीं आएगा। हर साल गांव में वन मित्र उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें इंसान और प्रकृति के बीच दोस्ती का जश्न मनाया जाता। बाघू हर साल चुपचाप छिपकर बच्चों को खेलते देखता। उसकी आंखों में चमक होती, एक चमक जो दोस्ती, भरोसे और प्रेम की थी। आरव, संध्या और बाघू की दोस्ती ने रूपनगर को एक नई पहचान दी।
एक गांव जो जंगल से डरता नहीं था, बल्कि उसे अपना परिवार मानता था।